पाकिस्तान का एक छोटा-सा वॉर होने ही वाला है, ओके? उसे टाला नहीं जा सकता है। जी 2024 के बाद पूरा अपना टर्म कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो हाफ वे ही अपना काम छोड़कर मीन्स किसी को सौंप कर वो चले जाएँगे हिमालयाज़ में। अमेरिकन हुँ, प्रेज़िडेंट जो है जो बाइडेन, वो मुझे अमेरिका के प्रेज़िडेंट दिखाई नहीं देते हुँ। हैं। दिस इज़ वेरी और 2 ग्रेट लीडर्स हमें छोड़ के इंडिया से चले जाएँगे। वन इज़ फ्रॉम द फ़िल्म इंडस्ट्री एंड वन इज़ फ्रॉम द पॉलिटिकल वर्ल्ड। हम लोग जल्द ही अंबर की शादी में शरीक हो सकते हैं। हाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और स्वागत है आप सबका आज के हमारे खास कार्यक्रम में। और आज मैं आप सबके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जुड़ी हूँ। देश में इन दिनों जो अफरा-तफरी मची हुई है और देश जिस दौर से गुज़र रहा है, हर तरफ नफ़रत का दौर दिखाई दे रहा है। मंदिर मस्जिद के झगड़े सुलग रहे हैं, आम लोग आपस में एक-दूसरे पर भरोसा खो बैठे हैं, जिसे देखते हुए लगता है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, देश में किस तरह के हालात बनेंगे। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनीष पांडे, जो ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं और प्रेडिक्शंस के लिए बहुत मशहूर हैं। उनकी बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस जो सच हो चुकी हैं, जैसे कि हाल ही में हुए एयर क्रैश की बात करें, कोविड की बात करें, शॉर्टेज ऑफ व्हीट की बात करें, शेयर मार्केट स्लम्प की बात करें, और ऐसी उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं, जो जिसको लेकर वो लगातार चर्चा में रहते हैं, और उन्हीं के साथ आज हम जुड़ेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मनीष जी, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला आपसे ये है, अ, आजकल दौर से हमारा देश गुजर रहा है, ऐसे में आप आपकी जो स्किल्स हैं या आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, उसके हिसाब से आपको देश का भविष्य क्या नज़र आता है? मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 2022 ये जो ईयर है, इट इज़ सबके लिए काफ़ी मुश्किल और तकलीफ़ भरा साल है। जैसे कोविड बोल लो, वायरस बोल लो या इकोनॉमी बोल लो। अगर हम लोग जून से आज ये जून मंथ है, यहाँ से हम लोग आगे ट्रैवल करेंगे तो बहुत सी मुश्किलें आने वाली है और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब लोगों ने ये जान लेना चाहिए कि इसके आगे की जो सिचुएशन है वो काफ़ी टफ होगी। से फॉर एग्जांपल जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देश मीन्स बाहर के कंट्रीज़ में सुनामी का खतरा बन बन जाएगा। और अगर आप गौर करोगे तो अपना जो शेयर मार्केट है वो भी पूरा जून जुलाई या अगस्त में आई वुड से स्पेसिफिकली अगस्त में पूरा नीचे आ जाएगा। गोल्ड का जो रेट है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा और जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सो इस सब को लेकर एक कॉमन मैन का जो लाइफ है वो काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजरेगा। जैसे आप लोगों को पता होगा मैंने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में भी प्रेडिक्ट किया था। सब लोगों ने मुझे पूछा डॉक्टर साहब ये 1-2 महीने में बंद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ये 7 से 8 महीने चलेगा, एस्केलेट होगा। अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंडिया पाकिस्तान का भी मुझे एक छोटा-सा वॉर दिखाई दे रहा है इस इसी साल में। सो ये सब चीज़ों को लेकर अगर हम गौर करेंगे तो काफ़ी इकोनॉमी और कॉमन पर्सन पे इसका इफ़ेक्ट होगा आगे चल के। मुझे ये सब लोगों को ये बात बताना है कि ये सारी जो सिचुएशन है 2022 में काफ़ी टफ है। इसके जो आने वाले आगे के महीने रहेंगे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेंगे और हम सबको इस दौर से गुज़रना है, हमको इसको पास करना है एंड उसके आगे 2023 से थिंग्स विल चेंज इन अ पॉजिटिव वे। सो अब ये 6 से 8 महीना है जहाँ पर सब हम लोगों को तकलीफ़ें हैं। हम लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़रना है, इन्फ्लेशन से गुज़रना है, बट थिंग्स आर डेफिनिटली विल चेंज। बहुत ही बढ़िया सिचुएशन आएगा 2023 के बाद। अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट क्योंकि रेट्स विल गो से अक्टूबर नवंबर के करीब रेट्स विल शूट। गोल्ड के रेट्स काफ़ी बढ़ जाएँगे
और द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन शेयर्स विल बी इन मंथ ऑफ अगस्त, बिकॉज शेयर मार्केट पूरा ही नीचे उतर जाएगा, मैं बोल सकता हूँ पानी के नीचे रहेगा। सो जो कोई उस पीरियड में इन्वेस्ट करेगा उसको आने वाले 6-8 महीनों में काफ़ी बेनिफिट होगा। अच्छा, डॉक्टर पांडे, अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो फिलहाल में मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत को लेकर काफी हम ओआईसी कंट्रीज की बात करें या और भी कई इनफैक्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तक भारत को लेकर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे में हम भारत की जो ये बात कही जाती है कि भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है और उस राह पे चल रहा है, वो किस तरह आप मुमकिन होता देखते हैं? अगर आप देखोगे तो ये जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए या जो भी कोई चीज़ बोल रहे हैं, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा पास्ट में भी काफ़ी डिबेट्स हुए हैं, काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई है। थोड़े दिन वो चर्चा चली है, बाद में रुक गई है। भारत को जिस तरीके से आगे बढ़ना है वो बढ़ रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है कि ये सारी चीज़ों की उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 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 जो चीज़ें डिस्कस हो रही है 6-8 महीने चलेगी, अपने आप बंद हो जाएगी एंड भारत एक सुपर पावर देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो तो मतलब जी, प्लीज कंटिन्यू। सो इन या सो इस छोटी-छोटी बातों पे हमने न गौर करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एकजुट होके बढ़ना चाहिए क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश है और हमेशा से ही हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते आए हैं। अच्छा, डॉक्टर पांडे, अभी जो हम फिलहाल में जो स्थिति है, देश में जो आम लोग हैं, हालाँकि हमेशा हमारे देश के बारे में ये कहा जाता है, इनफैक्ट ये पहचान भी है कि विविधताओं वाला देश है भारत और सब मिल-जुल कर आपस में मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन अभी लोग एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, आपस में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आपके हिसाब से ये स्थिति कब तक रहेगी? किस तरह ये या आप किस तरह से इस स्थिति को बदलता हुआ देखते हैं? अगर आप गौर करोगे तो ये पहली बार नहीं है कि ये जो हमारे भारत देश में चल रहा है, ये ऐसे काफ़ी पहले भी ये सारे इंस्टेंसेस ऐसे होके गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, विभिन्न कल्चर से सारे लोग आए हैं, भारत में एकजुट होके रहे, चीज़ें बढ़ रही है। सो ये जो सिचुएशन है ये मैं टेम्पररी सिचुएशन की तरफ देख रहा हूँ। इट्स नॉट अ परमानेंट सिचुएशन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी सब लोगों ने रियलाइज़ करना चाहिए कि हमको एकजुट होके स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें हमें कोई कंट्रोवर्सीज़ या कोई इसमें गिरना नहीं है। सबको एकजुट होकर ह्यूमन आदमी और सिर्फ आदमी को देखना चाहिए। जब हम लोग सारा अपना नज़रिया बदलेंगे, तभी उस तरीके से प्यार बढ़ेगा और चीज़ें हर एक चीज़ मैं बोलता हूँ प्यार और मोहब्बत से सॉल्व होती है, सॉल्व होते आई है। आप एकजुट हो जाओगे, आप ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखोगे, तो ये सारे जो चीज़ें हैं या कंट्रोवर्सीज़ है, ये सारे खत्म हो जाएँगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है जो कि अक्सर हम इस तरह की बात या इस तरह का सवाल उठते हुए देखते हैं कि सीमा पर हम चाहे चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों ही शरारत करते रहते हैं लगातार। ऐसे में ये भी बार-बार कहा जाता है कि भारत भारत को 2 मोर्चों पर दो तरफ़ा जंग करना पड़ सकती है। आपका आपका हिसाब क्या कहता है? जंग तो होगी, जंग ज़रूर होगी, दोनों मोर्चों बट पर? इ दोनों पर ये अलग-अलग टाइम फ्रेम में होगी, अलग पीरियड में होगी। अगर आप देखोगे तो मैं इमीडिएट जो चीज़ होने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर उसके बारे में बात करता हूँ। भारत और पाकिस्तान का एक छोटा-सा वॉर होने ही वाला है, ओके? उसे टाला नहीं जा सकता है। विजय भारत की ही होगी बिकॉज़ ये जो छोटी-छोटी वो लोग चीज़ें कर रहे हैं, हमारी भी एक सहनशीलता है। हम कुछ देर तक देखेंगे बट अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको पता है कि कब कैसे डिसीज़न लेना है और एक्शन में आना है। सो इमीडिएट अगर आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का मुझे एक छोटा वॉर दिख रहा है, ओके? और जो चाइना के साथ है, वो भी होगा, बट उसको और थोड़ा टाइम है। अगर आप देखोगे तो इसको 6 से 7 साल और लगेंगे, बट होगा।
बिकॉज़ ये किधर ना किधर इस चीज़ का अंत होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं चल सकता। ओके, तो मतलब अभी फ़िलहाल हम ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखते हैं नियर फ्यूचर में। नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होगा, बट छोटे लेवल पे होगा, नॉट बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा। बट इंडिया और चाइना का जो वॉर होगा वो काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, और वो राउंड अबाउट 2030 के करीब। ओके। अच्छा, अभी देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में आप किसको देश का राष्ट्रपति बनते हुए देखते हैं? कोई जाना-पहचाना चेहरा होगा या कोई अचानक से कोई अलग ही किसी चेहरे को लाया जाएगा? नहीं, या आपके जाना हिसाब से पहचाना कोई मेरे कोई कोई मेरे हिसाब नाम? से मेरे हिसाब से जाना पहचाना चेहरा होगा, बट मैं अभी नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, बट अच्छा, डेफिनेटली ओके। सबको इस चीज़ का बेनिफिट होगा, एंड पूरा भारतवर्ष ये चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। अ, चलिए ये अच्छी बात है कि मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसे नाम हैं जिनके लिए हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, तो हो सकता है जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है जिन नामों की चर्चा चल रही है सोशल मीडिया और मीडिया में, उनमें से कोई हो सकता है। अच्छा, ज़रूर। हम देश के जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जल्द ही 75 साल पूरा करने वाले हैं। ऐसे में देश का अगला प्रधानमंत्री बनता हुआ आप किसको देखते हैं? 2024 में जो इलेक्शंस होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही होंगे, और वो काफ़ी बड़े वोट से जीत के आएंगे। ये मैं एकदम क्लियरली मैं ये चीज़ देख सकता हूँ। ओके, और पर इसमें एक थोड़ा एक चीज़ ऐसा मुझे दिखता है कि मोदी जी 2024 के बाद पूरा अपना टर्म कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो हाफ वे ही अपना काम छोड़कर, मीन्स किसी को सौंप कर, वो चले जाएंगे हिमालयाज में, बिकॉज अच्छा, उनका एक स्पिरिचुअल पाथ है जो उन्हें कंटिन्यू करना है, और वो उस पाथ पे निकल पड़ेंगे। सो उस टाइम ये साधारणतः 2026-27 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम काफ़ी खलबली मच जाएगी, एंड योगी जी पीएम का पोस्ट संभालेंगे। हालाँकि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी, तो वैसा होता हुआ मुमकिन दिखता है आपको? 200% वैसा ही होगा। और जब योगी जी आएंगे पावर में, तो आज से लेकर अगले 10 साल तक मुझे बीजेपी की ही सत्ता दिखती है भारत में। अच्छा, और कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? अभी स्पेसिफिकली मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट अगले 10 साल तक यस डेफिनेटली मुझे बीजेपी ही दिखता है। अ, ओके। और ये तो और आप आपको एक जी, और जी। चीज़ बताना चाहता हूँ। हुँ। ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी जो 2024 में इलेक्शंस होंगे, उसमें भी बीजेपी ही जीत के आएगी। और केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? केजरीवाल जी एक के बाद एक स्टेट पे जा रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। उनका भविष्य क्या देखते हैं? ऐसे ही गदर सी काटेंगे या थोड़ी शांति? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा बहुत और जो उनको करना है वो करेंगे, बट अल्टीमेटली विक्ट्री विल बी विक्ट्री बीजेपी की होगी। ओके। तो ये तो हो गई राजनीति की बात। और देश के अगर आपने इन्फ्लेशन को लेके, देश के भविष्य को लेके बहुत सारी बातें कही और कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जो आप देश को लेकर कुछ और करना चाहें? कुछ बड़ी मैं प्रेडिक्शंस जो आप हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि 2023 के बाद जो टेक्नोलॉजी है भारत देश में, वो एक नए लेवल पे जाएगा ऑल टुगेदर। हाँ, जो एक बहुत पॉजिटिव पुश लेके आएगा, और जो हम लोगों ने कभी हमारे लाइफ में देखा नहीं है, सोचा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगी। एक एक छोटी चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे मैं हमेशा देखता हूँ कि एयर में ट्रैफिक दिखेगा हमें। ओके, एयर एयर देयर विल बी एयर ट्रैफिक। अगर फ्लाइंग आपने देखा कार्स। हो, यस फ्लाइंग कार्स, अगर आपने देखा है तो
दुबई और अदर कंट्रीज में ऑलरेडी इसका टेस्टिंग हो रहा है एंड दे आर डूइंग इट एंड ऑल, बट इन द ईयर 2026 मिड आई सी दैट प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग कार्स इंडिया में काफ़ी ज़ोरदार स्टार्ट हो जाएगा। 27 में आम आदमी उसे परचेस कर सकेगा और उसका यूज़ होगा। तो ये भी एक बड़ी प्रेडिक्शन है कि इंडिया फ्लाइंग कार्स को लेकर उसके टेस्ट में यस, सफल हो यस, जाएगा। और यस, यस। कुछ इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस जो हाँ, जिससे आम आम लोग हाँ, इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन तो मैं अभी सब लोगों के लिए अगले 2 महीने का में ही बता रहा हूँ। जी। अगस्त मंथ में जो भी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करेगा, वो हुँ। अच्छा पैसा बनाएगा। और अभी से मीन्स आज से लेके जो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, उसका भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया होगा। मीन्स अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उनको। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन वो लोग जो जॉब पाना चाहते हैं अ, उनके बारे में क्या कहते हैं आप? यस, अगले अगले 6 महीने में काफ़ी जॉब ओपन होंगे, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे, न्यू वेंचर्स होगा। बिकॉज़ जैसे मोदी जी ने मेड इन इंडिया का ये किया है, तो एक्सपांशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे होगा भारत में। और जैसा ही भारत में एक्सपांशन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट होगा, ट्रेड बढ़ेगा। सो सारी चीज़ें विल मूव टू अ न्यू न्यू लाइफ और अ न्यू डायरेक्शन पॉजिटिवली। सो इसमें अभी कॉमन आदमी को सोचना है कि उसको इसमें अपना बेनिफिट कैसे दिखता है और उसको कैसे करना है। आप समझ रहे हो? सो वो हिसाब हुँ। से उसको चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो कोविड को लेकर जब से कोविड शुरू हुआ उसके बाद कोई ना कोई वायरस के अलग-अलग वेरिएंट्स आए जा रहे हैं। ये स्थिति कब तक, हालाँकि अभी काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, लेकिन आगे और क्या देखते हैं आप? किस तरह कब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो पाएँगी? मुझे मैं आपको बोलता हूँ अभी, ये जो वायरसेस या जो भी आ रहे हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज़ अ मैन मेड वायरस। काफ़ी कुछ इसके ऊपर रिसर्च हुआ है और चाइना ने इसे बनाया है। जैसे अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने जैन में ये बताया था सबको कि जून में एक नया वायरस आएगा। ओके, तो वो वायरस इज इन, दैट इज मंकी पॉक्स। ओके, जी। सेकंड इज जो हमारा जो ये जो वायरस का चल रहा है ट्रेंड, ये इंडिया को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज हम लोगों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप काफ़ी अच्छे से बढ़िया हो गया है ऐसे करके। बट ये 6-8 महीने चलेगा। और नेक्स्ट ईयर जैसे 2023 में हम जैसे इसको फ्लू की तरह ट्रीट करते हैं, वो एक इट विल बी जस्ट लाइक अ कॉमन कोल्ड और फ्लू। सो इसमें मुझे कोई बड़ा ये दिखता नहीं है कि अभी हम लोग इस ऐसा कोई वायरस या कोविड के सिचुएशन से जाएंगे। अभी जैसे मान लो भारत में आया है, बट पीपल इधर के आम आदमी या लोग इतना इफेक्ट नहीं होंगे। दे सी प्रिकॉशन तो लेना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कुछ हम लोग अगर ध्यान देंगे सो थिंग्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। और मैंने ये पहले ही बताया कि इंडियंस विल नॉट बी अफेक्टेड, वी इंडियंस आर वेरी वेरी स्ट्रांग, ऐसे मैंने बोला है। जी, तो ये तो हो गई राजनीति की बात, देश की बात, नौकरी की बात, इन्वेस्टमेंट की बात। अब मेरे बारे में भी कुछ बताइए। अ, अंबर अंबर के बारे में मुझे एक पॉइंट काफ़ी स्पेसिफिकली दिखती है और मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसे करके कि हम लोग जल्द ही अंबर की शादी में शरीक हो सकते हैं। हाँ, वो अगर हमें न्योता देगी तो हम लोग सब पहुंच सकते हैं। बिकॉज आई सी हर, वेडिंग बेल्स मेरे कान में ऑलरेडी बज रहे हैं। ये तो एक बहुत ही अजीब-सी बात आपने कही, क्योंकि मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। आप कह रहे हैं शादी होने वाली है। यस, इसलिए तो मैंने ये बात सबके सामने रख दी है। तो जब आपकी शादी होगी अच्छा। तो आप डेफिनेटली सोशल साइट्स पर और आपके मीडिया पे बताओगे कि डॉक्टर मनीष पांडे ने मेरी शादी भी प्रेडिक्ट की थी। नहीं, अब आप बता रहे हैं तो सब लोग सुनेंगे भी, और सब आपको जब अगर ऐसा होता है तो सब आपको एप्रिशिएट भी करेंगे कि डॉक्टर मनीष पांडे ने प्रेडिक्शन की थी। तो इस बिकॉज ईयर पे या फिर नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर में। चलिए, थोड़ा टाइम तो है। या, तो ये मेरे बारे में हो क्योंकि गया। फ्यूचर के बारे में कुछ, ये तो शादी तो होनी होती है, बट समथिंग फ्यूचर इंटरेस्टिंग। आप या आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आप जैसे आप ये आपका स्टूडियो में आप प्रोग्राम्स और ये करते हो, यू विल गो ग्लोबली एंड डू इट ऑन इंटरनेशनल लेवल। दिस इज
मैं हमेशा से ये देखता आया हूँ आपके बारे में, और काफ़ी बड़े लाइक मैं आपको ईयर भी बताता हूँ, 2025 में आप इंटरनेशनल शोज़ में शिरकत करोगे। ये अच्छी और बात है। मुझे मुझे और एक चीज़ बताना है सबको, मुझे सुनामीज़ और अर्थक्वेक्स दिखते हैं, ओके? तो जैसे मान लो वो आप जका अच्छा ये अगर आप सुनामीज़ और अर्थक्वेक्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम बात करें तो कौन से रीजन में हो सकता है? या मैं आपको बताता हूँ, इंडोनेशियन बेल्ट, जावा, सुमित्रा, बाली, जकार्ता, ये इंडोनेशियन बेल्ट है, इधर मुझे दिखता है, और मुझे टोक्यो में भी दिखता है। हाँ, भारत ये इससे सुरक्षित रहेगा? हाँ, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अमेरिका में काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक दिखता है, और ओके, ये पॉसिबल है इन द ईयर 2023। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, लोकेशन विल बी वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, जैसे फ्लोरिडा ओके। हो गया। और ये या टाइम ईयर या टाइमिंग अगर आप इसके बारे में यस, कुछ बताएँ? ये यस, मैं आपको बताता हूँ, ये क्वाइट पॉसिबल है जैन या फेब हुँ, हुँ। 2023 में। ओके, ऐसा है। ओके। तो आपने इतनी सारी प्रेडिक्शंस की, बहुत सारे आपने कुछ मेरे सवालों के जवाब दिए, कुछ आपने खुद से कुछ प्रेडिक्शंस बताई जो आप भविष्यवाणियाँ आपकी हैं। और अब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ये सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। और उम्मीद करती हूँ कि अ, व्यूअर्स आपको देखेंगे और जो भविष्य में पहले भी जो आपने की हैं भविष्यवाणियाँ, वो सच हो चुकी हैं। और अब ये जो आज आपने खुलासा किया है या जो आपने प्रेडिक्शंस की हैं, वो आगे कितनी सच होती है, ये समय बताएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे या, या। जी, मैं एक आप एक कुछ बात कहना चाहते हैं? एक बात, हाँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाह रहे थे आप? अमेरिकन, हाँ, एक ही बात, अमेरिकन हुँ, प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, वो मुझे अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाई नहीं देते हुँ, हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हुँ। डोनाल्ड ट्रम्प will be the president of America in 2024. अगेन Yes, I have to tell you this. ये भी और बहुत इंटरेस्टिंग है। और यस यस, और दो ग्रेट लीडर्स हमें छोड़ के इंडिया से चले जाएंगे, वन इज फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड वन इज फ्रॉम द पॉलिटिकल चले जाएँगे ऐसे वर्ल्ड। दुनिया छोड़कर यस, फ़िल्म इंडस्ट्री से और एक पॉलिटिक्स से कोई बड़े पॉलिटिशियन, लीडर। यस यस, कौन से ईयर पे? 2022। ओके, मैं इसी जो भी साल में। आपको बता हाँ, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये 2022 का है। और ओके, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे 2024 में। ओके। दिस इज व्हाट आई डोंट वांटेड टू मिस नहीं तो करना चाहता। जी जाते-जाते आपने एक दुखद समाचार दे दिया। और लेकिन हम दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो और सब सुरक्षित रहे। लेकिन जिसको जाना है वो तो जाएगा। लेकिन हम अच्छे भविष्य की दुआ कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे फॉर जॉइनिंग थैंक यू, माय शो एंड शेयरिंग योर beautiful thoughts and predictions with our viewers. Thank you so थैंक यू much. वेरी मच, एंड जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा, जय हिंद। जय हिंद।